जो भी आप दूसरों के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए कामना करेंगे वो सब पूरी हो जाएंगी, उसकी सिद्धि हो जाएगी। क्योंकि जिसका धर्म सिद्ध हो गया, जिसके पास ऐश्वर्य है, उसकी सत्कामनाएं अपने आप ही सिद्ध हो जाएंगी, कोई भी अधूरी नहीं रहेगी उसकी कामना। और छोटा संकल्प वो लेगा ही नहीं, वो तो लोक कल्याण का संकल्प लेगा साधक। सर्वे भवन्तु सुखिनः ऐसा संकल्प लेगा तो वो भी उसका सिद्ध हो जाएगा। धर्म, अर्थ, काम और फिर मोक्ष। मोक्ष भी सिद्ध अभी होता है, इसी क्षण। हम ये सोचे हम मुक्त हैं, और मुक्त होने के बाद कैसा व्यवहार करेंगे हम, वैसा व्यवहार अभी करने लग जाएं इसी क्षण। मैं मुक्त आत्मा हूँ। महाराज जी हमें रोज सिखाते हैं, मैं पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, रामो हम, शिवो हम, सीता हम, कौसल्या हम, भगवती हम, ऐसे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी बताया है। तो जब वेद को हम प्रमाण मानते हैं तो ये मंत्र पूरी प्रामाणिकता के साथ हमें बता रहे हैं कि हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि सद्य भवेत, इस भावना को लेकर के हम संध्या करें कि हम तो मुक्त हो गए, धर्म हमारा सिद्ध हो ही गया। जब अपने आप को व्यक्ति ये मान लेता है कि मेरा धर्म सिद्ध हो गया, तो पूरे दिन भर फिर धार्मिक आचरण ही करेगा, नहीं तो फिर आगे टालता रहता है व्यक्ति कि हम संध्या करते करते कभी 10-20 साल में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि प्राप्त करेंगे, ऐसे सोच लेता है व्यक्ति। है हाजिर के ही दूर बतावे, दूर की बात उदासी। भगवान तो हाजिर है, लेकिन लोग कहते हैं कि कहीं दूर है वो। तो भाई दूर कहते ही फिर तो मन उदास हो जाता है। दूर की बात उदासी, दूर पता नहीं हम कब पहुंचेंगे, कब मिलेगा। है हाजिर के ही दूर बतावे, दूर की बात उदासी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिना भ्रम न जासी रे, मोहि सुन सुन आवत हासी। लेकिन गुरु बता देते हैं कि वो यही है, अभी है, इसी समय है। हम भगवान के अंदर बैठे हैं अभी भी, इस समय भी। जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी ना, उपस्थान मंत्र, भगवान की गोद में बैठना, इस क्षण भी हम भगवान की गोद में ही बैठे हैं, क्योंकि वो तो सर्वत्र व्यापक है। हमारे अंदर भी वही व्यापक है और बाहर भी सब दिशाओं में वही व्यापक है। उसके बिना एक जर्रा भी उसकी सत्ता से रहित नहीं है, सर्वत्र व्यापक है। लेकिन अभी अनुभूति नहीं है, बस इतनी सी ही कमी है। और वो अनुभूति कब होगी, वो तो एक क्षण में ही होगी, जब भी होगी। एक क्षण में ही तो व्यक्ति तय करता है। आपका रिश्ता हुआ, आपकी शादी हुई, तो एक ही क्षण में आपने तय कर लिया था कि अब किसी दूसरे घर से मेरा संबंध हो गया, और अब उस घर के जो संबंधी हैं उनके साथ मुझे अपना जीवन निभाना है, बिल्कुल अनजान लोगों के साथ। तो एक क्षण में निर्णय हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। और उसके बाद फिर सारी जिंदगी लगा दी। और कभी सपने में भी ये ख्याल नहीं आता है कि मैं तो कहीं दूसरे घर की बेटी थी, बिल्कुल अनजान लोगों को मैंने कैसे अपना मान लिया। और ये तो कभी कभी अपनापन तोड़ भी देते हैं, लेकिन ईश्वर तो सदा सदा से अपना था, आज भी है और सदा रहेगा आगे भी। उसका कभी अभाव नहीं होता है, क्योंकि वो तो शाश्वत है। तो ये तो बिल्कुल सच्ची बात है, बिल्कुल पक्की बात है। हम ना माने तो भी सच्ची है, और माने तो हमारा कल्याण है। तो ऐसा मानने से फिर इसी समय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि साधक को हो जाती है। तो यहाँ तक हमने ये ब्रह्म यज्ञ पढ़ा। फिर आगे नमस्कार मंत्र है, प्रणाम मंत्र है,
ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च। 2 ही शब्द हैं, उनको रिपीट किया गया है। शंभवाय, शम का अर्थ होता है कल्याणकारी, और भवाय मतलब होता है जिसके माध्यम से कल्याण ही होता है, स्वयं भू, शंभू, कल्याण स्वरूप वाला। जो कल्याण स्वरूप वाला परमेश्वर है उसके लिए प्रणाम है। नमः शंभवाय च मयो भवाय च। मय माने होता है सुख, सुख स्वरूप के लिए। भगवान का भक्त कभी भी दुखी नहीं होता है। भगवान की शरणागति में कभी कष्ट नहीं होता है। जब जब हम दुखी होते हैं तो आप समझ लो कि कहीं ना कहीं से तार हिल गई। बिजली की तार हिल जाती है ना तो बल्ब फिर बंद हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो हमारे जीवन में जब अंधेरा होता है तब हम दुखी महसूस करते हैं। अंधेरा कब होता है? जब भगवान से हमारा लिंक टूट जाता है। तो फिर तुरंत जोड़ लेना चाहिए कि मैं तो उसकी पुत्री हूँ, मैं तो भगवान का पुत्र हूँ। तो तुरंत फिर लाइट आ जाएगी। कभी कभी लाइट जैसे हिलता है ना तार, तो फिर हम वो बंद होता है तो उस तार को ऐसे हिला देते हैं, फिर जुड़ जाता है, फिर लाइट आ जाती है। तो भगवान हमेशा सुख ही देता है। भगवान का भक्त कभी भी दुखी हो ही नहीं सकता है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। संबंध टूट जाए तो फिर दुख हो सकता है। परिस्थितियां चेंज होंगी संसार की, लेकिन साधक दुखी नहीं होगा। वो हमेशा सुख में ही रहता है। संसार है, मैं अलग, संसार अलग। संसार बदलता रहे, मुझे क्या लेना देना। मैं नहीं बदल रहा और मेरा पिता नहीं बदल रहा, तो उसको अपने साथ अटैच नहीं होने देंगे तो फिर दुखी भी नहीं होंगे। तो नमः शंभवाय च मयो भवाय च। मय माने सुख, और इसी को फिर कहा नमः शंकराय च मयस्कराय च। शंकराय माने शम करवाने वाला, जो खुद भी कल्याणकारी है और जो उसके साथ जुड़ेगा उससे भी वो शम, कल्याण ही करवाता है। भक्त भी हमेशा कल्याणकारी कार्य ही करेगा। और मयस्कराय च। मय माने सुख देने वाले कार्य करने वाला। सुख स्वरूप है और सुख देता है, सुख करवाता है औरों के माध्यम से भी, निमित्त बना के अपने साधकों को। तो ऐसे उस प्रभु के लिए जिसका खुद का स्वरूप भी कल्याणकारी है और जो दूसरों से, अपने भक्तों से भी कल्याण ही करवाता है, खुद भी सुख स्वरूप है और अपने भक्तों से, जिनको वो अपना पात्र बना लेता है, उनसे भी फिर सुख के कार्य ही करवाते। वो किसी को दुख नहीं देते। भक्त कभी किसी को दुख नहीं देते। तो ऐसे उस प्रभु के लिए शंकराय च, कल्याण करना ही जिसका स्वभाव है, ऐसे प्रभु के लिए मयस्कराय च, सुख करना ही जिसका स्वभाव है, ऐसे प्रभु के लिए प्रणाम है। नमः शिवाय च, उस कल्याण करने वाले के लिए फिर से रिपीट कर दिया। शिवतराय च, कल्याण से भी बढ़ के और कल्याण। 3 प्रत्यय होते हैं ना, तरप तमप। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। ऐसे यहां पर कल्याण, कल्याणतर, कल्याणतम। तो वो प्रभु कैसा है? कल्याण करने वाला है, अति कल्याण करने वाला है। शिवतराय मतलब और 1 डिग्री ऊपर कर दिया। कल्याण करने वाला है, कल्याण करने वाला ही नहीं, अति कल्याण करने वाला है, अत्यंत कल्याण करने वाला है। तो यहां तक ब्रह्म यज्ञ हुआ। यदि संभव हो तो आप इस पाठ में आने से पहले जागरण मंत्र और ब्रह्म यज्ञ करके ही आया करें।
तो अभी हम क्योंकि दिनचर्या के मंत्रों का अर्थ चिंतन कर रहे थे, तो एक बार ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के जो मंत्र हैं उनका भी अर्थ चिंतन कर लेते हैं, क्योंकि ये मंत्र हम रोजाना बोलते ही हैं यज्ञ करते समय। पर यदि इनके अर्थ हमें नहीं आते हैं और इनके अर्थ पर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर ये एक कविता सुनाने जैसे हो जाते हैं ये मंत्र। अर्थ आए, वैसी भावना भी हो, तो फिर इनका पूरा फल मिलता है। और भावना के साथ साथ फिर दिन भर वैसा आचरण भी हो जैसा बोल रहे हैं, तो फिर संपूर्ण फल साधक के जीवन में आता है। तो आज हम विचार करेंगे ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना प्रकरण। अब इसमें भी 3 शब्द कहे हैं, स्तुति प्रार्थना उपासना। स्तुति का मतलब है गुणों का गान करना, किसी के गुणों का गान करते हैं उसको कहते हैं स्तुति। स्तुति से क्या होता है? स्तुति से प्रीति बढ़ती है। आप जिसके गुण गाएंगे, आप किसी अपने मित्र के गुण गाते हैं, आप किसी अपने गुरु के गुण गाते हैं, किसी महात्मा के संत के, जिसके आप गुण गाएंगे ना, वो आपसे प्रीति कर लेगा, उससे आपकी प्रीति हो जाएगी। स्तुति से प्रीति बढ़ती है। जब आपको किसी से काम करवाना होता है, किसी ऑफिस में जाकर के किसी बॉस से काम कराना है, तो वहां जाके आप क्या करते हैं? उसकी स्तुति करते हैं पहले। आपके जैसा तो नेक आदमी कभी कभी पैदा होता है। आपने तो पूरी जिंदगी दुखियों की सेवा ही की है। आपकी कीर्ति तो हमने बहुत सुनी थी, आज साक्षात आपका दर्शन हो गया है। ये सब क्या है? स्तुति है उस व्यक्ति की। और ये सुन के थोड़ी देर में वो खुश हो जाता है, तो प्रीति हो जाती है। प्रीति हो जाती है तो हमारा काम कर देता है। तो भगवान को तो कोई चापलूसी की जरूरत नहीं है, वो तो सचमुच ही इतना गुणवान है। तो उसकी स्तुति गाने से हमें उससे प्रीति हो जाती है, इसलिए स्तुति गाते हैं। स्तुति। फिर प्रार्थना, क्योंकि जीवन में सब कुछ अपने प्रबल पुरुषार्थ से नहीं होगा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी हमें यही सिखाते हैं, पुरुषार्थ मूलक प्रार्थना। अपनी तरफ से पुरुषार्थ भी करना है, लेकिन केवल पुरुषार्थ पे भरोसा रखा तो अहंकार बढ़ जाएगा कि सब मैंने किया। इसलिए पुरुषार्थ पूर्वक प्रार्थना भगवान की कृपा से ही होता है। संसार की उपलब्धियां तो फिर भी व्यक्ति कह सकता है कि मैंने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त की, वैसे होती नहीं है। संसार की उपलब्धियां भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती हैं, लेकिन भगवान और भगवान की अनुभूति तो कभी भी अपने पुरुषार्थ से नहीं होती है। अध्यात्म की प्राप्ति तो हमेशा गुरु कृपा से और भगवत कृपा से ही होती है। इसलिए प्रार्थना का भाव, विनम्रता का भाव। और तीसरा शब्द है उपासना। उपासना का मतलब है उसमें मर्ज हो जाना, उससे अलग नहीं रहना। स्तुति गा रहे थे तब 2 थे, एक स्तुति गाने वाला, एक जिसकी स्तुति गाई जा रही है वो। प्रार्थना कर रहे थे तब भी 2 थे, एक प्रार्थना करने वाला और एक जिससे प्रार्थना की जा रही थी वो दूसरा। और तीसरे में है उपासना। उपासना का मतलब तो है कि अब उसमें खो गए, अब बोलने वाला भी कोई रहा नहीं, दूरी समाप्त हो गई अब। तो इसका मतलब है उपासना, भगवतमय ही हो जाना। तो ये 3 शब्द हैं और इसमें 8 मंत्रों में से कुछ मंत्रों में स्तुति गाई है, कुछ में प्रार्थना की गई है और कुछ में उपासना की गई है। तो हम इनका मंत्रों का अर्थ प्रारंभ करते हैं। प्रथम मंत्र है विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। हे देव, विश्वानि दुरितानि परासुव। हे सवितः देव, सवितुः सृष्टि को बनाने वाले, हे सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले देव, विश्वानि दुरितानि परासुव। ये बहुवचन है, दुरितानि का विशेषण है विश्वानि।
विश्वानि माने संपूर्ण, सब दोषों को दूर कर दो, एक दोष भी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि एक दोष भी ऐसा होता है जैसे कोई बड़ी नौका है और हमें भवसागर पार करना है उसी नौका से, और वो पूरी तो अच्छी सी बनी हुई है लेकिन एक जगह छेद है, थोड़ा सुई की नोक जैसा, जिसमें से सुई गुजर जाए, इतना पतला सा छेद है। तो अब ये नौका हमें भवसागर से पार उतार देगी या खतरा है? खतरा है, एक छेद है तो भी खतरा है, क्योंकि एक छेद में से पानी जाते जाते फिर वो छेद बड़ा हो जाता है और फिर पूरा ही पानी भर जाएगा और नैया डूब जाएगी। इसलिए व्यक्ति कई बार बोलते हैं, बोल जी मेरे अंदर ना, और तो मैं किसी का बुरा नहीं करती हूँ, बस एक ही दोष है कि कभी कभी ना मेरे को गुस्सा आ जाता है। बोले और तो कुछ भी नहीं है, बस एक ही दोष है कि मेरे को कोई दूसरे गलत काम करते हैं ना तो फिर मैं उनको छोड़ती नहीं हूँ। कभी एक दोष गिनाता है ना व्यक्ति अपना कि बस इतना सा है, बाकी तो और कुछ भी नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि उस एक को भी हटाना पड़ेगा, नहीं तो एक भी खतरा है, एक भी। इसलिए विश्वानि दुरितानि परास्व, ये कहा साधक ने, संपूर्ण दोषों को आप दूर कर दीजिए। क्योंकि कुछ दोष तो ऐसे हैं जो व्यक्ति की दृष्टि में आ जाते हैं, हमें दिख जाते हैं, और कुछ तो दोष हमारे ऐसे हैं जो हमें नहीं दिखते हैं, वो तो ईश्वर को तो दिखते हैं, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ है, हमारे आंतरिक बाह्य सब दोषों को भी जानता है, गुणों को भी जानता है। तो इसलिए प्रार्थना की यहाँ पर स्तुति की प्रार्थना की जा रही है, विश्वानि दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नः आस्व तत् नः। यहाँ पर भी देखो बहुवचन में प्रार्थना की है। नः हमारे, हमारे हम सब के, जो इस पाठ में जुड़े हैं और जो पाठ में नहीं जुड़े हैं उन सब के भी, हे प्रभु हम सब के विश्वानि दुरितानि परास्व, सब दोषों को दूर कर दीजिए। और यद भद्रम तत् नः आस्व, यहाँ एक वचन है भद्र के लिए, भद्राणी नहीं है यहाँ पर। ऊपर तो विश्वानि दुरितानि था और नीचे तो एक वचन है यत, यत भद्रम, जो भद्र है, तत् नः आस्व, वो हमें प्राप्त करवा दीजिए। भद्र यदि एक भी आ गया जीवन में तो बाकी उसके साथ आ ही जाएंगे, पूरा परिवार। इसलिए साधक प्रार्थना करता है ना, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, एक बूंद भी मिल गई तो कल्याण हो जाएगा। सद्गुण एक भी आ गया, अच्छे से पकड़ लिया, किसी महापुरुष ने सत्य को पकड़ लिया, किसी ने अहिंसा को पकड़ लिया, किसी ने त्याग को, बलिदान को पकड़ लिया, और उसी से ही वो महान बन गए, एक एक चीज को लेकर के। किसी ने धर्म को पकड़ लिया। इसलिए भद्र एक भी आए तो भी कल्याण कर देगा, इतनी ताकत है उसमें। और एक भद्र के साथ साथ सारे भद्र आ जाते हैं जीवन में। पीछे भी हमने प्रार्थना की थी अग्नि सूक्त में, देवो देवे भी रागमत, अग्ने यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसी स इत देवेषु गच्छति, यदंगदाशु से त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि। तो वहां पर हमने पढ़ा था देवो देवे भी रागमत, देव जब आता है तो अकेला नहीं आता है। देव माने ईश्वर, भगवान। भगवान की उपस्थिति जब हमारे जीवन में होती है तो वो एक गुण लेके नहीं होती है। देवो देवे भी रागमत, अनेक दिव्यताओं के साथ आता है फिर हमारे जीवन में। तो यहाँ पर भी इसलिए एक ही वचन में प्रार्थना की है, यद भद्रम तन्नः आस्व, जो कल्याणकारी है वो आप हमारे पास ले आइए, हमें प्राप्त करवा दीजिए। तो व्यक्ति को ना कोई एक गुण, जैसे सेवा करते हैं
तो बस एक सेवा गुण को पकड़ लीजिए कि मुझे सुबह से शाम तक क्या करनी है, केवल सेवा। परिवार की भी सेवा, बच्चों की भी सेवा, समाज की भी सेवा, राष्ट्र की भी सेवा, भगवान जी की भी सेवा, क्योंकि ज्ञान हमारे पास है नहीं, इतना विवेक तो है नहीं कि हम अच्छे बुरे में और हमारे लिए कल्याणकारी क्या है, दुखदायी क्या है, उसका एक योगी की तरह एनालिसिस कर सकें, ऐसा विवेक तो नहीं है हमारे पास। तो फिर एक ही चीज को पकड़ लें, सेवा। कोई पकड़ लेता है भक्ति, कि मेरे जीवन में केवल जो भी मैं करूंगी बस वो भगवान की भक्ति होगी, वो भगवान की सेवा होगा। कोई अहिंसा को, कोई सत्य को, किसी भी एक गुण को जो अपने अनुकूल हो, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, उसको पकड़ लेना चाहिए। फिर उसको एक क्षण भी वो चित्त से भूले नहीं, छूटे नहीं, फिर वो एक क्षण के लिए भी, पूरा जीवन वहीं पर ही सेंट्रलाइज हो जाए, फिर बात बन जाएगी। तो इन्होंने कहा यद भद्रम तन्ना आस्व। फिर अगला मंत्र कह रहे हैं, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। ये भगवान की स्तुति की जा रही है इस मंत्र में। वो ईश्वर, जब ये सृष्टि बनी तो सबसे पहला जिससे ये सृष्टि उत्पन्न हुई, ईश्वर की उस शक्ति का नाम है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ समवर्तत अग्रे। इस सृष्टि के बनने से पहले, इसके आदि में क्या था, पहले कैसे बनी ये? बोले कुछ भी नहीं था, केवल हिरण्यगर्भ था। हिरण्यगर्भ का मतलब होता है, हिरण्य है गर्भ में जिसके, और हिरण्यगर्भ, हिरण्य है गर्भ में जिसके, और हिरण्य और वही गर्भ। आप लौकिक उदाहरण दूं तो आप ये समझ लीजिए, एक स्वर्णमय अंडा था, बड़ा, ब्रह्मांड कहते हैं ना, बृहत अंड, तो क्योंकि अंडा हमने सबने देखा है, तो बृहत अंड था एक सृष्टि के आदि में सबसे पहले। और फिर भगवान ने तप किया तो वो टूट गया अंडा। अभी भी अंडा कब टूटता है? पहले कोई मुर्गी अंडा देती है, फिर उसके ऊपर बैठ जाती है, या कोई भी पक्षी, चिड़िया, कबूतर आदि भी, पहले अंडा बनता है, फिर वो अंडा बाहर निकलने के बाद वो उसके ऊपर बैठ जाते हैं, उठते नहीं हैं। और जब उसमें एक पर्याप्त हीट उसको मिल जाती है तब वो टूट जाता है। टूट जाता है तो उससे सृष्टि हो जाती है, जिसका अंडा है उसी का बच्चा बन जाता है। चिड़िया का अंडा है तो चिड़िया बन जाती है उसके अंदर, मुर्गी का है तो मुर्गी बन जाती है, मोर का है तो मोर बन जाता है। तो ऐसे ही ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? तो सब कुछ उस ईश्वर के गर्भ में ही था उस समय। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, वायु, आकाश सब उसके गर्भ में थे। और जब वो टूटा तो ये सारा ब्रह्मांड बन गया, ब्लास्ट हुआ। और अभी भी वो बनता ही रहता है और बिगड़ता ही रहता है। बहुत सारे ऐसे ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह तो ऐसे बताते हैं, जो ये है क्वांटम फिजिक्स है, वो बताते हैं ऐसे कि अभी भी बहुत ब्लास्ट होते रहते हैं ब्रह्मांड में। नए नए सूर्य आदि बनते रहते हैं, समाप्त होते रहते हैं। लेकिन यहाँ तो ये बताया जा रहा है कि ये सृष्टि बनी कैसे, सबसे पहले क्या था। अग्रे, अग्रे का मतलब है समवर्तता माने था, अग्रे माने आदि में, सृष्टि के आदि में हिरण्यगर्भ समवर्तत, हिरण्यगर्भ ही था और कुछ भी नहीं था। इसलिए भूतस्य जातः, जातः माने उत्पन्न होने वाले, भूतस्य माने प्राणियों का, उत्पन्न होने वाले प्राणियों का पतिरेक आसीत, वो परमात्मा ही एक स्वामी था। इसका मतलब ये नहीं है आज नहीं है, आज भी है और सदा रहेगा।
तो वेद में जो जिस धातु के जिस रूप का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे यहाँ पर आसीत शब्द है, आसीत का अर्थ होता है था, लेकिन वेद में इसके तीनों अर्थ होंगे, था, है और रहेगा। तो सृष्टि के आदि में भी परमात्मा था, सब प्राणियों का मालिक वही था, आज भी वही है और सदा वही रहेगा। सदाधार पृथ्वीम, फिर जब वो टूटा अंडा तो उसमें से जो सलिल निकला, थोड़ा वैसा पदार्थ निकलता है ना, चिकना चिकना सा तरल सा, उसको सलिल कहते हैं। तो पहले ये सलिल अवस्था में थी पृथ्वी, फिर धीरे धीरे ठंडा होकर के फिर वो थोड़ा टाइट हो गया, तो ऐसे ये पृथ्वी बनी। सदाधार पृथ्वीम, उस पृथ्वी को अब उस परमात्मा ने ही धारण किया हुआ है। और केवल पृथ्वी को नहीं, द्यामुत इमाम, द्याम उत इमाम, और इस द्युलोक को भी। हमें दो ही चीजें दिखती हैं, एक तो पृथ्वीलोक दिखाई देता है, एक द्युलोक दिखाई देता है, सूर्यलोक दिखाई देता है, बीच का खाली स्थान है उसको अंतरिक्ष कह देते हैं, तो वहां कुछ दिखाई नहीं देता है। तो कह रहे हैं वो उसी ने धारण किया हुआ है, इस पृथ्वीलोक को भी, इस द्युलोक को भी उस परमात्मा ने ही धारण किया हुआ है। कस्मै देवाय हविषा विधेमा, कस्मै, क शब्द है, क का अर्थ होता है सुख स्वरूप, और कस्मै चतुर्थी विभक्ति है यहाँ पर, तो कस्मै का अर्थ हो गया सुख स्वरूप के लिए, जिसका स्वरूप ही सुखदायी है, उस परमात्मा के लिए हविषा विधेमा, हम आहुति देते हैं, हवि देते हैं, हविषा, हवि के द्वारा, हवि के द्वारा उस परमात्मा की विधेमा, हम विशेष भक्ति करते हैं। कौन सी हवि दे रहे हैं हम? जब यज्ञ कर रहे हैं तब तो घी सामग्री की हवि दे रहे हैं, और यदि रोजाना यज्ञ नहीं कर रहे हैं तब ये मंत्र नहीं बोलना चाहिए क्या? तब भी बोल सकते हैं। तब हम अपने कर्मों की हवि दे रहे हैं उस परमात्मा के लिए। जैसे अभी हम पठन पाठन कर रहे हैं, तो ये भी तो भगवान के लिए एक हवि है, ये भी एक कर्म हो रहा है। तो ये कैसा कर्म है? कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस सुख स्वरूप के लिए, उसी के माध्यम से, क्योंकि सारी शक्ति उसी की है, और उसी के लिए भगवान की शक्ति से भगवान का स्तवन करना, भगवान का भजन करना। कस्मै देवाय हविषा विधेम, हमारा एक एक कर्म एक एक आहुति की तरह होना चाहिए, हवि की तरह होना चाहिए। तो खाना बनाए तो केवल खाना नहीं बनाना, नाश्ता बनाए तो केवल नाश्ता नहीं बनाना, अपने भगवान के लिए हवि तैयार कर रही हूँ, ये सोच के नाश्ता बनाना। तो फिर बोल भगवान तो खाते नहीं है, बच्चे खा जाते हैं सारा, बच्चे में भी भगवान ही है, ऐसा सोच के उनको खिलाना। जब उनको खिलाओ तो सोचना कि भगवान जी खा रहे हैं साक्षात इनके माध्यम से, फिर बड़ा आनंद आता है व्यक्ति को। और नहीं तो बोले पूरी जिंदगी इन्हीं के लिए बनाते रहो, बर्तन साफ करते रहो, ना कभी भजन करने देते हैं, ना कभी ध्यान करने देते हैं। तो करना तो फिर भी पड़ेगा, लेकिन वो सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और बच्चे भी उसको खा करके बेचारे वो ही होंगे, उनमें भी अच्छी भावनाएं तो जागृत नहीं होंगी। बोले इसके हाथ का खाते जरूर हैं लेकिन परेशान ही हो जाते हैं, इतने ज्यादा नखरे दिखाती है माता। तो हमारा हर कर्म हवि बन सकता है, और बनना ही चाहिए, क्योंकि हमें तो सारे काम करने ही हैं। तो हमें जहां रखा है और जो काम हम करते हैं वो सब उस सुख स्वरूप परमात्मा के लिए एक हवि है, एक आहुति है, एक आहुति की तरह प्रदान करना चाहिए। खुश होकर के सारे काम करने चाहिए, वो ही हमारी पूजा है। जहाँ भगवान जी ने लगाया है, कई बार व्यक्ति उन्हीं कार्यों को करता है, उन्हीं में फिर उसी से नाराज भी होता है। तत्कारी तद्वेषी महाभाष्य में आता है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जिस कार्य में प्रभु ने लगाया है वो सब उसकी पूजा है।
तो ये लाइन इन 8 मंत्रों में बार बार आएगी। कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस सुख स्वरूप के लिए हम अपनी हवि अर्पित करते हैं, अपने जीवन की हवि, अपने कर्मों की हवि, अपने विचारों की हवि, अपनी भावनाओं की हवि, अपने पदार्थों की हवि, सर्वस्व की हवि उसको अर्पित करते हैं। 2 मंत्रों पे आज विचार किया, बाकी के 6 मंत्रों पर कल विचार करेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत हृदय से कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम। आपका दिन अत्यंत मंगलमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, अच्छा सा भाग्य लिखें आज के दिन आप अपना। तो आपके लिए बहुत प्रार्थना करते हुए, बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हुए यहीं विराम देते हैं पाठ को। ओम शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।